नमस्कार, मैं विरोध दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के बल पर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक आसानी से किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं पूर्व आईएएस एनपी सिंह ने। जिलाधिकारी रहते हुए वनवासी समुदाय के लिए आजमगढ़ में जो कार्य एनपी सिंह ने किया उसे वनवासी समुदाय ही नहीं बल्कि जनपद के लोग नहीं भूले हैं। अब जबकि वे डीएम नहीं रहे तब भी वे वनवासी समुदाय के छात्रों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वनवासी समुदाय के छात्रों के उत्थान व शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्होंने मिशन बिरसा मुंडा सेवा समिति का गठन किया और अब उसी समिति के बैनर तले पूर्वांचल के वनवासी समुदाय के छात्रों को प्रोत्साहित करने में जुटे हैं। आजमगढ़ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर रविवार को वनवासी विद्यार्थियों हेतु प्रतिभाशाली छात्रों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें आजमगढ़ के पूर्व जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मिशन बिरसा मुंडा सेवा समिति के सदस्यों, डायट संस्था के उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य आदि की उपस्थिति में शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न की गई। परीक्षा में कुल 60 छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर पूर्व जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा कि वनवासी समुदाय के उत्थान के लिए उनका अभियान जारी है। अब इस अभियान के तहत उन्होंने मिशन बिरसा मुंडा सेवा समिति का गठन कर पूर्वांचल के वनवासी छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव ने प्रतिभागी परीक्षार्थियों से बातचीत की तथा बच्चों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया तथा इस कार्य की सराहना करते हुए समिति के सदस्यों और डायट संकाय सदस्यों को धन्यवाद दिया। आइए देखते हैं पूर्व जिलाधिकारी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। देखिए, हमारा प्रयास है कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और ये प्रयोग कुछ वर्षों के बाद परिणाम लाएगा, लेकिन ऐसा प्रयोग मैं पहले भी वाराणसी के जिस गांव का रहने वाला हूं मैं, उसके आसपास के हर जाति धर्म के बच्चों का जो मेधावी होते हैं और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों की हम 15 वर्षों से इस पद्धति से मदद करने की कोशिश करते रहे हैं और इसके परिणाम बड़े ही सार्थक निकले हैं। तो उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि समुदाय के बच्चों में भी एक, चूँकि इन्हीं को टारगेट किया गया इस मिशन में, इसलिए उनके अंदर भी उत्साह आएगा, प्रेरणा आएगी और जब बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो भविष्य में अपने बेहतर के लिए और अधिक प्रयास करते हैं। मैंने इसलिए इस मिशन में जितने भी सदस्य हैं सोसाइटी में, जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया सोसाइटी का, उसमें सभी वनवासी समुदाय के ही लोग सदस्य हैं। किसी अन्य समुदाय के लोगों को सदस्य नहीं रखा हूँ, मात्र मैं उसमें एक संरक्षक की भूमिका में हूँ। बाकी सभी मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट बाकी कम्युनिटी के लोग करें, लेकिन ये अभियान उन्हीं के हाथों में रहे जिससे किसी भी तरह से इधर उधर उसमें भटकाव नहीं। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में एक वनवासी समुदाय है जिसको हम मुसहर के नाम से सामान्य रूप से संबोधित करते हैं। उनका जो सर्वेक्षण में प्रायः देखा गया है कि उनकी शैक्षणिक उत्थान की स्थिति बड़ी कमज़ोर है। सरकारें अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्थानीय समाज को और समाज से जुड़े हुए संवेदनशील लोगों को भी इसमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। उसी क्रम में हमने वीर बिरसा मुंडा मिशन सोसाइटी के नाम से एक पंजीकृत कराया संगठन, जो आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर के जो मुसहर कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके अंदर प्रेरणा देने के लिए उनकी परीक्षा कराकर उनमें से जो मेधावी बच्चे हैं उनको वीर बिरसा मुंडा और अन्य जो आदिवासी समाज के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं, उनके नाम से पुरस्कार के रूप में धनराशि 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हायर एजुकेशन में भी उनकी मदद की जाएगी, ताकि उनके भीतर से, इस समुदाय के भीतर से लोग ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, राजनीति में, शिक्षा के शैक्षणिक प्राध्यापन में या समाज के अन्य महत्वपूर्ण जो पावर स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट होते हैं उसका अपने को हिस्सा बना सकें और ये समुदाय भी पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके।
आज लगभग 60 बच्चे हैं। पूरे जिले का सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें अच्छे बच्चे पढ़ने में और 8वीं और 10वीं पास थे, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश और जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, और उन क्वेश्चंस के आधार पर इनमें से बच्चों का चयन करके वीर बिरसा मुंडा मिशन के तहत इनको शैक्षणिक सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष धनराशि 12वीं तक दी जाएगी। और इसके बाद जब हायर एजुकेशन लायक होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो उनको प्रेरित करने के लिए उनके खर्च का वहन सोसाइटी करेगी। उनके चयन का मानक क्या होता है? ये जो संख्या में रखा है, 8वीं पास 5 बच्चे, 10वीं पास 5 बच्चे प्रत्येक जनपद में, इस तरह से कुल मिलाकर के 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अगर हम देखेंगे परीक्षा के बाद, तो एक जिले से 20 बच्चे होंगे, 5 जिलों में 100 बच्चे होंगे ऐसे। और मानक ये कि जो बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे उसमें जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे आज की परीक्षा में, और उनके चर्चा करके उनके व्यक्तित्व का आकलन करते हुए, जिनमें बीज है भविष्य में बड़े वृक्ष बनने की, वो क्राइटेरिया है।